बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज इमरान खान ने फिर आज एड्रेस किया अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, और फिर बहुत सारी चीज़ें वही जो दोहराई और बहुत सारी बातें दिल खोल के की। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इस मुल्क की लॉन्ग टर्म तबाही कर दी गई। ऑब्वियसली जब आपने एक साजिश के तहत हुकूमत बदली है तो लॉन्ग टर्म तबाही तो हमें सबको नजर आ रही है। यहाँ पे इस हुकूमत का जो कि इस वादे पे आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है, PTI ने इकॉनमी तबाह की है, हम इकॉनमी ठीक करेंगे। तो सबको सोचना चाहिए कि जब ये अपने वादे पूरे नहीं कर सके बल्कि बर्बादी की तरफ हमें ले गए, और ऐसी बर्बादी जो कि हमारी तारीख में पहले कभी नहीं थी, तो इन लोगों का इस हुकूमत में बैठे रहने का क्या तुक बनता है? क्यों नहीं इनको उतारा जाता, क्यों नहीं इनको हटाया जाता? जबकि ये लोग ना कोई वादा पूरा कर बैठे, और वादा तो छोड़िए, वादा तो अक्सर ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरे नहीं करती, लेकिन ये तो इन्होंने तो मुल्क का बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। जो हालात आज हैं वो हमारी तारीख में पहले कभी भी नहीं थे। इसमें इनके पल्ले कुछ नहीं है। लोग इन पे जो 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 हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमें बड़ी रेमिटेंसेस भेजते थे, लेकिन लोगों पे उनको इतमाद नहीं है, रेमिटेंसेस नहीं आती। एक्सपोर्ट हमारी तकरीबन बंद हो चुकी है। जब आमदनी के जरिए आपके नहीं रहे तो मुल्क चलाएंगे कैसे? आपने ये चलाया नहीं जा सकता। आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं, मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया, और हम मुंतजर हैं कि ये और मजीद बर्बादी फेर दें, और जब बिल्कुल सब खत्म हो जाए तो फिर तो ये वैसे ही अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे जहां से आए हुए हैं। यूं लगता है कि इनको कोई काम सौंपा गया, इनको कोई टास्क दिया गया है बाहर से, कहीं से, कि आपने इस पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करके तो फिर यहां से निकलना है। तो खुदारा इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फिर इमरान खान ने जिक्र किया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब भी की जा रही है। मुझे इस पे मैंने बहुत सारी खबरें सुनी हैं और इसके बारे में मुझे डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख़ास तौर पे जो MQM को इकट्ठा करने का किस्सा है। इसी तरह जो वहाँ पे बाप पार्टी को गालिबन कहा जा रहा है कि आप उधर चले जाएं। यूं लगता है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। हम इतने बोधे हैं, इतने हमारे दिमाग सूझे हुए हैं कि हमें कुछ नहीं पता चलता कि हमने क्या किया। क्या जरूरत है इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की? क्यों की जाए? क्यों ना आवाम को उनके हाल पे छोड़ा जाए कि वो अपनी चॉइस के लोगों को चुन के तो वो हुकूमत ऐसी बनाए जो जिसके साथ आवाम खड़े हों। कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने कोई अच्छा रिजल्ट दिया आज दिन तक? सो ये इंतहाई खतरनाक काम है, जो इंतहाई खतरनाक खेल अगर कोई कर रहा है नीचे लेवल पे। फिर इसी तरह उन्होंने ये कहा कि ये इमरान खान ने कहा कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? नून लीग को अगर लोग वोट देते हैं और नून लीग को लेके आते हैं पावर में तो लोग जिम्मेदार हैं उस तबाही के। लेकिन अभी तक जो नून लीग ने दिया उसके बाद हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम उनके साथ भी खड़े हों। क्यों ये काम किया जा रहा है? वो तो काम कर रहे हैं नून लीग वाले सारे अपने खानदानों के लिए। उनकी ख्वाहिशात हैं कि उनकी औलादें आके हमारे ऊपर हुकूमत करें। हम इतने ही रह गए हुए हैं, गए गुजरे लोग हैं कि हम उनकी औलादों को पालते रहे। सो ये भी एक इंतहाई मैं समझता हूं कि तकलीफदेह सोच है, जो कि अगर मुझे तो ख्याल आता है तो परेशानी हो जाती है कि हम क्यों नहीं ये लोगों पे छोड़ते कि वो किसको लीडर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम अगर खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान का अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है तो अगर अवाम लेके आए तो अवाम जिम्मेदार होंगे उसके। वरना ये इल्ज़ाम तराशियां सब पे शुरू होंगी कि जी फलां ये कर गया वो कर गया। और बिल्कुल इल्ज़ाम तराशियां होनी चाहिए। अगर हम उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम दखल अंदाजी करें तो फिर होंगी इल्ज़ाम तराशियां, और लोग जो हैं वो उनके गिरबानों को जाएंगे। तो इससे बचना चाहिए। फिर हालात ये हैं अभी कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजनेस लोगों के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ना इम्पोर्ट हो सक रही है ना एक्सपोर्ट की हो रही हैं। एक्सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि जी हम बाहर से ऑर्डर ही नहीं ले सकते, वो कहते हैं आप LCA नहीं खोल सकते, हम कैसे ऑर्डर आपको दें। सो यहाँ पे डेफिनेटली हमें
इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए और हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए उस वक्त तक का जब कि बिल्कुल हम इस काबिल ही न रहें कि अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अभी भी कुछ न कुछ वक्त है, अभी वो श्रीलंका वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो बनते देर नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे इमरान खान ने कहा कि एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। मजबूत है या नहीं, लेकिन अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें कोई भी किसी का दखल अंदाजी नहीं, कोई ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि शुबा हो कि यह हुकूमत जो है ये अवाम के ऊपर इम्पोज की गई है, जिस तरह की आज की हुकूमत है। आज जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इसके बारे में अवाम जो है उनको 90% अवाम जो है वो ये यकीन रखते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये उनके ऊपर मुसल्लत की गई है और इनको एक टास्क दिया गया है, इनको एक काम सौंपा गया है कि आपने इस मुल्क की तबाही फेर के, बर्बादी करके इसकी फिर यहां से निकलना है। सो एक मजबूत हुकूमत मुराद ये कि अवाम की ख्वाहिशात और अवाम की सोच के मुताबिक जिसे वो समझें कि वो उनके लिए मुफीद हो सकता है, उसको दें। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई हो या कोई भी हो, ये जिम्मेदारी अवाम की है। वो अपना फैसला करने के बाद खुद जिम्मेदार होंगे अच्छे और बुरे फैसले के। इन लोगों के बारे में जो आज है किसको पता नहीं है। इमरान खान ने कहा कि ये पैसा चोरी करते हैं यहां से और फिर दौलत मुल्क से बाहर ले जाते हैं। क्या ये गलत कहा? क्या ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है? आप जाती जिंदगियों पे तवज्जो दे रहे हैं, कोई उनकी किसी की ऑडियो वीडियो और को कहानियां सुन, मुझे उससे क्या गर्ज? मैंने ये देखना है कि मेरा लीडर जो भी है वो मुल्क के साथ मुखलिस है या नहीं। क्या लूटमार कर रहा है वो यहां पे? क्या वो मेरिट छोड़ के अपने खानदान को प्रमोट कर रहा है? अगर ये हो रहा है तो मुझे वो लीडर नहीं चाहिए। सो तवज्जो इस पे होनी चाहिए। जबकि तवज्जो इस पे है कि फलां जो है वो फलां कार में बैठा औरत को छेड़ रहा था, फलां ये कर रहा था, मैं क्या करूं उसको? अगर वो औरत को ना छेड़ता और काम यही होते कि मुल्क बर्बाद हो जाता और मुल्क के अंदर यही तबाही मचती रहती, तो मेरे लिए वो कबूल थी, काबिल कबूल थी। उसका अपना अमल है, वो जाए जहन्नम में अल्लाह ताला को फेस करेगा, वो जवाबदेह होगा। लेकिन मुल्क के लिए तो कोई काम होना चाहिए। हम यही देखते देखते, और ये जो बैठे हैं लोग, इनके अमाल कौन से ऐसे हैं जो जो हम ये कहें कि ये बड़े पारसा लोग थे? इनकी कहानियां नहीं पता आवाम को। लोगों की बीवियां तक छुड़ा के तो उन्होंने शादियां की हमसे। तो इस वजह से ये किस्सा जहां हम पहुंच गए हैं, जहां ये गंदी वीडियोस वाला ड्रामा शुरू हो गया है, लानत है इस काम पे। इसको रुकना चाहिए। तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि मुल्क के मामलात को कौन ठीक चलाने के काबिल है, ये चलाएगा या जिसको आवाम समझती है कि वो चलाए। सो ये बहुत ही गलत बात हुई है जो कि जिस तरफ हम चल निकले हैं। इमरान खान ने कहा कि ये वक्त है जद्दोजहद का, उसने अवाम को एड्रेस किया, ये वक्त है जद्दोजहद का, वरना पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। उसने कहा मैं ये आपको भी और तमाम अदारों को कह रहा हूं कि इस वक्त जागें, वरना पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, ये इमरान खान की, ये किसी और की असेसमेंट नहीं है, ये खुद आपके अपने बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं हुकूमत में वो कह रहे हैं। कभी ख्वाजा आसिफ की तकरीर आ जाती है, कभी राना सनाउल्लाह कह रहा होता है, कभी ये तो सारे खुद कह रहे हैं, सवाए इसहाक डार के जो आपको गलत बयानी कर रहा है। अभी इस स्टेज के ऊपर हमारी समझ से बाला तार है कि यहां पे तेल की कीमतें कम भी हुई हैं, उसके बावजूद यहां पे मुल्क में तेल नहीं, गैस नहीं। हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई। सो ये मिसमैनेजमेंट और इनके ऊपर कौम का एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से ये आज सूरत हाल इतनी बुरी सूरत हाल है जो हमने पहले नहीं देखी। इस बार इमरान खान ने कहा कि इसका एक ही हल है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। वो ठीक है, इलेक्शन कराने से मुराद वही है कि आप हुकूमत वो लेके आए जिसको अवाम की तायद हो। अवाम समझ चुके हैं, अवाम आज रो रहे हैं इनके हाथों कि ये लोग हमें झूठ बोलते रहे। और झूठ मैं आपको बताऊं, इनका ये खास तौर पे PMLN का, इनका ओढ़ना बिछोना झूठ है। अब आज मैंने पीपल्स पार्टी के लीडर्स को कहते सुना है, उन्होंने कहा बहुत हो गया, इतना गंद जो मचा दी है ये PMLN की हुकूमत ने, हम साथ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जिस तरफ ये ले गए हैं मुल्क को, जितनी तबाही फिर गई है, हम अपने वोटर को जाके फेस नहीं कर सकते। सो हमारी पार्टी फैसला करेगी कि हमने इनके साथ रहना या नहीं रहना। अगर आज पीपल्स पार्टी साथ नहीं रहती तो ये हुकूमत तो 2 दिन नहीं रह सकती, ये गिर जाएगी। सो यहाँ पे कबल इसके कि ऐसे पॉलिटिकल हालात यहाँ बन जाए
जहां लोग, जहां पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के पीछे भागना शुरू करें और फिर एकदम सिस्टम कोलैप्स कर जाए, उससे पहले पहले इलेक्शन का इंतजाम करके यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगा के तो इसको आगे लेके चलना चाहिए। बाकी जितनी भी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो बेकार है। इमरान खान को आप गोली मार दें, इमरान खान को जहर देने का चक्कर करें, इमरान खान को आप नाअहल करा लें, ये चीजें लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं, इस पे असर नहीं पड़ता। इस वक्त तवज्जो इन चीजों पे नहीं होनी चाहिए, तवज्जो सारी मरकूज होनी चाहिए मुल्क के मामलात को ठीक करने की तरफ। फिर ये जैसे मैंने कहा कि ये आपको झूठ बोलते हैं, झूठ की आप एक मिसाल देख लीजिए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ के जो चीफ है उसको टेलीफोन करके बात की। यहां कह दिया कि आईएमएफ के चीफ का टेलीफोन आया था, पाकिस्तान से हमदर्दी, वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने साथ ही क्लैरिफिकेशन दे दी। उन्होंने कहा ये झूठे लोग जो हैं वो हमारे लिए गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हमने नहीं कहा, शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की थी, इनकी मना समाजत पे हमने बात की है, वरना वो बात करने को तैयार नहीं आपके साथ। फिर ये यानी ये झूठ हर चीज में बोलते। इसी तरह इकोनॉमी के बारे में बार बार कह रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं जी प्रैक्टिकली तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। इसहाक डार आपको कुछ और कहानी सुना रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, वहां वो ये कहते हैं कि जनाब कोई नहीं, डिफॉल्ट नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा जी ये गलत जो है इंफॉर्मेशन और जो ये डिस्पेंडेंसी है, जो ये मायूसी है, ये फैला रहे हैं लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में। लिहाजा फैसला हुआ, या मैं तो उनकी अकल पे हैरान होता हूँ, जो बैठे थे वहां पे फैसला ये हुआ कि जनाब जो सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा, ये उनको पकड़े, उनको सजाएं दें। खुदा के बंदों, कुछ होश के नाखुन लो। यहां टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे हर आदमी जो अकल रखता है, जो डॉक्टर जुबैर ले लें, डॉक्टर शफाक ले लें, बेशुमार लोग हैं, आप जिनसे भी बात करें, शब्बर जैदी आके बताता, वो ये सब कह रहे हैं कि परेशान है। वो कहते हैं डिफॉल्ट को दूर नहीं है, बाज कहते हैं डिफॉल्ट हो चुका है, रिजर्व की लोएस्ट लेवल पे आप बैठे हुए हैं। चुनाचे इन हालात में इनके झूठ सुनने की बजाय मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर्स को यह चाहिए कि 8-10 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं इस मुल्क के, डॉक्टर शफाक हैं, डॉक्टर जुबैर है, पाशा साहब हैं, और लोग हैं, उनको पकड़ें, उनको कहें हमें 5-6 दिन के अंदर अंदर एक्चुअल पिक्चर इस इकोनॉमी की पेश करें, और हम करने क्या करें, आगे स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे, उनको जिम्मेदारी दें। हुकूमतें अपने सियासी मकासद देखती हैं, वो झूठ बोलते रहेंगे आपसे। और इमरान खान ठीक कह रहा है, झूठ बोल बोल के ये हमें पहुंचा देंगे इस लेवल पे जहां पे हमारा मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त जरूरत फौरी तौर पे ये है कि इकोनॉमी की 100% एग्जैक्ट करेक्ट सिचुएशन सामने लाई जाए, और वो आएगी जब आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से ब्रीफिंग देंगे और सख्त फैसले होंगे। इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए, इन लोगों से जान छुड़ाई जाए जिन्होंने अपने पेट भरे हैं, जो आज भी अपने खानदानों के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। उससे बचने के लिए इंतहाई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, और बड़ा जल्दी। ये रिएक्शन जो है इसके लिए टाइम नहीं रहा अभी हमारे पास। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि ये जो तकरीर इमरान खान की है वो अपनी जगह पे, वो इलेक्शंस की बात करते हैं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट मैं सारी सिचुएशन को देख के बात कर रहा हूँ कि हम बहुत बुरे हाल में हैं और इंतहाई बुरे हाल की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारे पास कोई रेमेडी इस स्टेज पे नहीं, और ये हुकूमत अवाम का एतमाद भी खो चुकी है और इसके हाथ पांव फूले हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त मुल्क को कुछ डिलीवर करके देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।